मुझे बोलने। हाँ, तो 2 दिन पहले एक मीटिंग हुआ था। इस मीटिंग में मेन एजेंडा यही था कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो क्लासेस ऑनलाइन नहीं कर रहे। देखो, कुछ बच्चे का कंफ्यूजन हो सकता है कि चलो भाई लाइट नहीं है, इंटरनेट का इश्यू है, कुछ का इश्यू हो सकता है। तो जो बच्चे जानबूझ करके क्लासेस को नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, अभी अटेंडम किसी दिन आपका अटेंडेंस लिया जाएगा, अटेंडेंस आपका लिया जाएगा ना। और अगर अटेंडेंस में आप नहीं रहेंगे तो हो सकता है बच्चा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बच्चा टोटल 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया था क्लास 11th के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज मिलाकर 10,000 से एवं भी थे बच्चे पूरे आसाम से। उनमें से केवल 350, ठीक है, 350 के आसपास बच्चों को केवल सेलेक्ट किया गया है, ओनली 350 के आसपास बच्चे। हाँ, 3 बैचेस बॉयज के लिए, 3 बैचेस गर्ल्स के लिए, लगभग 60-60 का रेशियो है ना। तो बच्चा, तुम्हें जब इतनी मुश्किल से सेलेक्ट किया गया 10,000 में से केवल कुछ बच्चों को, बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा है कि हम बहुत पढ़ाई करेंगे सर, हमारा सिलेक्शन आप कर लीजिए। तो ये बच्चा तुम्हारा अगर एडमिशन हो गया है तो ये 100% गारंटी नहीं है कि तुम्हें यहाँ वापस से बुलाया भी जाएगा। इसलिए जो बच्चा सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए, क्लासेस को अच्छे से कीजिए। क्योंकि कुछ दिन में 2 तरीके, एक तो टेस्ट होगा, टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसी को बच्चा यहाँ बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है ना। और दूसरा, आपका अटेंडेंस में अगर दिक्कत हुआ तो बेटा एडमिशन पे दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा सा आप डिसिप्लिन्ड हो जाइए। एक तो टेस्ट, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका एक टेस्ट होगा, कुछ दिनों के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा, अभी है 1 हफ्ते, 1 हफ्ता 10 दिन टाइम होगा, जो भी पढ़ाई हो रहा है वही होगा। और सेकेंड, बच्चा आप जानबूझ करके क्लासेस अगर छोड़ते हैं तो ये गड़बड़ है। चलो, नमाज पढ़ना था उस दिन, अलग बात है ना, कोई कारण था बच्चा, कोई रीजन था, नेट का इश्यू है, कुछ और इश्यू है, तो ये कर लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बेटा, डिसिप्लिन्ड हो जाइए। नहीं तो मैं नहीं, ये पूरा मीटिंग हुआ तो मैं तो तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये तो अभी कुछ दिनों पहले सारे टीचर का मीटिंग हुआ था, और कुछ टीचर ने ये चीज बोला भी था कि बच्चे क्लास में सारे अटेंड नहीं करते। हाँ, रिकॉर्डेड आप देख लेते हो, ठीक है, तो कुछ लाइव भी किया कीजिए, रिकॉर्डेड तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है, तो ध्यान से। हाँ, अब कुछ बच्चों को होता है सर कि शायद क्लासेस बहुत टफ लग रहा है, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। क्लासेस हो सकता है सर बहुत टफ लग रहा है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक बच्चा टफ लगेगा, हर चीज नया नया है, मैंने तुम्हें फर्स्ट डे बताया होगा ना, मैं खुद बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा था क्लास 10 तक, इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था, इंग्लिश 0 आता था, 0। हाँ, स्टार्टिंग से मैं एक छोटे से स्कूल में, छोटे से गांव में पढ़ा था हिंदी मीडियम, तो मुझे भी थोड़ा सा टफ लगता था। लेकिन बेटा धीरे धीरे 1 महीने 2 महीने में ठीक हो गया, फिर मुझे इंग्लिश ठीक लगने लगा ना। और फिर तो मैंने पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाई की, पूरा अपना सारी पढ़ाई बेटा इंग्लिश में ही कर ली, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मेहनत किया, तो कोई इश्यू नहीं होगा। तो जो बच्चा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, उनको तो कोई इश्यू नहीं है, वो बेटा पिक कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हो सकता है कि आपने वहां एसएमईज लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में कुछ और वर्ड सुना होगा, यहाँ इंग्लिश में अलग वर्ड आ गया, तो थोड़ा टाइम लगेगा बच्चा, हम बहुत स्लो चल रहे हैं ना, बहुत धीरे धीरे पढ़ा तो रहा, सारे टीचर बहुत स्लो चल रहे हैं, तो 1-2 महीने में बच्चा पिक हो जाएगा, 1-2 महीने में बच्चा आपको आने लगेगा समझ। और कुछ बच्चों को एकदम मेहनत नहीं करना है, जो बच्चा नहीं चाहते कि मेहनत करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चा आप यहाँ से लीव कर लो, क्विट कर लो, ये भी एक ऑप्शन है ना। क्योंकि आगे की 2 साल बहुत टफ पढ़ाई होने वाली, और तुम्हें लग रहा है कि अभी से समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटर बच्चा वहीं पढ़ लीजिए, फिर 12th के बाद में जब बेसिक हो जाएगा आपका, तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए ना। तो 2 ऑप्शन है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम पढ़ लेंगे बच्चा, तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम बुद्ध, 100% आप सुपर 40 में आइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एकदम समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, मुझसे नहीं हो पाएगा, जिसको दिमाग में चल रहा है बच्चा मुझसे ये चीज अब नहीं हो पाएगा, तो आप लीव कर सकते हो, बोल दीजिए मैनेजमेंट से कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चा 10,000 बच्चे वेट कर रहे हैं, अच्छे बच्चे, हाँ, तो ये चल रहा है कि कैसे उन अच्छे बच्चों को उसमें से बुलाया जाए।
ना, इसलिए अगर आप गलती में कुछ पकड़े गए तो आपको हटा दिया जाएगा। चलो ये वार्निंग था, मैंने दे दिया। तो मैंने हमेशा बोला ना, जो भी इश्यू होता है तो बेटा डायरेक्टली मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, सर ये समझ में नहीं आया, ये लाइन नहीं। बहुत सारे बच्चे ने भेजा, बहुत सारे बच्चे ने बोला सर हमारा एसएमएस मीडियम था लेकिन ये वर्ड बता देना। धीरे धीरे आने लगा बच्चे। हम रोजाना 1 से 2 ही पेज पढ़ते ना एनसीईआरटी का, उससे ज्यादा मैंने अभी तक पढ़ाया क्या? मैंने 4 क्लासेस ले ली और मैं अभी तक बच्चे 4 पेज नहीं पढ़ा है। हमने अभी बॉटनी का सेल वाला जो चैप्टर 4 पेज नहीं पढ़ा है और 4 क्लासेस हो गई है, तो मुश्किल से 1 पेज भी नहीं पढ़ाते। तो 1 पेज पे अच्छे से मेहनत कीजिए ना, एक एक लाइन को पढ़िए ना डिक्शनरी खोल करके, और उसके बाद में क्वेश्चंस बनाइए ना। बहुत कम बच्चों ने क्वेश्चन बनाया, सेक्शन ए वाले, बी वाले बेटा सारे बच्चे ने क्वेश्चन बना के भेज दिए। तुम्हें बोला था ना, ईमानदारी से बोला था ना कि 30 to 80 क्वेश्चन को बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे ने भेजा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भेजा ना। तो जो बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो हो सकता है बच्चा वापस भी भेजा जा सकता है आप। हाँ, इसलिए आप सीरियस लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम पास हो रहा है कि ठीक है पढ़ेंगे, मन हुआ पढ़ाई करेंगे, ये हुआ पढ़ेंगे, तो बेटा बहुत ये में है। हाँ, आपको मौका मिला है। कितने पहला दिन मैंने समझाया था, मौका मिला है बच्चा, मेहनत करो ना। शुरू में गलतियां करेंगे, शुरू में 80 क्वेश्चन है, हो सकता है 30 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं बनेगा। धीरे जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो यहीं पास रुक जाएगा, फिर आगे 2 साल तक और दिक्कत हो जाएगी। तो 2 ऑप्शन है, या तो मेहनत कीजिए, मोस्ट वेलकम, सभी टीचर मोस्ट वेलकम करते हैं कि आइए आप पढ़िए अच्छे से, डॉक्टर बनिए। अगर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो आप बच्चे जा भी सकते हो। अब नहीं अभी कर पा रहे हो तो बाद में आप आइएगा, वहां से 12th कर लीजिए, उसके बाद में आप आइएगा, ठीक है। चलो, तो ये था बच्चा, मुझे थोड़ा सा बताना, आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने भेजा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ने मुझे बना करके भेजा है। कोशिश कीजिए बेटा, कोशिश कीजिए, कोशिश वाले ही जीतते हैं। मैंने भी तो कभी नहीं पढ़ा था ना इंग्लिश, कोशिश नहीं करता तो मुझे कभी इंग्लिश नहीं आता। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, हम लोगों ने सेप पढ़ना था, जो प्रोकैरियोट्स है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनके सेप कैसे हों, आपको बोला था। 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हाँ, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली कौन आता है बच्चा? बहुत तरह के ऑर्गेन्स आते हैं, लेकिन मेनली कौन होता है? बैक्टीरिया होता है। मेनली कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। मेनली बच्चा, मेनली अगर पूछा जाए बैक्टीरिया। सर दिखते कैसे सेप? सर सेप बताइए ना, सेप कैसा होता होगा? चलिए, सेप बहुत ही आसान है बच्चे लोग। प्रोकैरियोट जो है उनके सेप बहुत आसान है। सेप या तो हो सकता है बच्चा ये हो स्फेरिकल, राउंडेड हो, हाँ सर्कल में हो, ये बच्चा स्फेरिकल हो, ऐसे हो सकते हैं। जैसे फुटबॉल देखा उसकी तरह होंगे, स्फेरिकल होगा। अगर वो स्फेरिकल शेप के होंगे तो उसका नाम हो जाएगा बेटा कोकस। अगर स्फेरिकल शेप के होंगे बच्चे लोग तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कोकस हो जाएगा। अगर वो बच्चा रॉड शेप का, इस तरह का है, रॉड शेप का है, रॉड शेप का है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चा लोग बैसिलस। बैसिलस सबसे कॉमन जो होता है, सबसे ज्यादा नंबर में जो पाया जाता है वो बच्चा रॉड शेप का ही पाया जाता है। इसलिए मैं जब भी बैक्टीरिया का फिगर बनाता था तो ऐसे ही बना देता था, इस तरह का बना देता था, क्योंकि मोस्ट कॉमन शेप है, सबसे ज्यादा रॉड शेप के ही पाए जाते हैं। तो जो रॉड शेप का होगा उसका नाम क्या दिया? बैसिलस। कुछ जो होते हैं वो बच्चे स्पाइरल शेप का होंगे, स्पाइरल शेप का होगा, इस तरह का होगा। कुछ जो होंगे वो स्पाइरल शेप के होंगे। तो जो स्पाइरल शेप का होगा उसके लिए हम लोग नाम यूज करेंगे स्पाइरिलम, उसका नाम यूज करेंगे स्पाइरिलम। याद होगी, स्पाइरल शेप का है, स्पाइरिलम होगी। और कुछ होंगे बच्चा कॉमा शेप्ड के, कुछ होंगे बच्चे लोग कॉमा शेप्ड के, कुछ होंगे कॉमा शेप्ड का। अगर वो कॉमा शेप्ड का होगा तो उसे हम लोग कहेंगे विब्रियो। उसका क्या नाम देंगे? विब्रियो नाम देंगे। तो आपने एनसीईआरटी में अगर देखा होगा तो आपको मिलेंगे बच्चे लोग 4 तरह के शेप। अगर राउंड है, सर्कुलर है, स्फेरिकल है, नाम पड़ा कोकस।
अगर बच्चा वो रॉड शेप का है, रॉड शेप का है, इस तरह का है, तो नाम पड़ा बैसिलस। स्पाइरल शेप का है तो नाम पड़ा स्पाइरिलम। अगर वो कॉमा शेप का है तो नाम पड़ा विब्रियो। मोस्ट कॉमन बच्चा मोस्टली कैसे पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन कैसे होते हैं, तो आंसर इज द बैसिलस, आंसर इज द बैसिलस। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है बच्चा, लोग दो दो बार गिवन है ये टॉपिक। एक जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल वाला चैप्टर, वहां तो गिवन है ही। इसके अलावा जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे वहां भी सेम चीज बताया जाएगा, सेम तरह का शेप फिर से बताया जाएगा, सेम चीज फिर से बताया जाएगा। बहुत ही आसान है। तो शेप बच्चा दो दो बार पढ़ना है। चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे सेल वाला चैप्टर, वहां तो शेप है ही है। चैप्टर नंबर 2 में भी शेप गिवन। चलिए याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर बच्चा स्फेरिकल है तो क्या नाम पड़ा, फोकस। क्या नाम पड़ा बच्चों लोग, फोकस। लेकिन अकेला एक ही है स्फेरिकल शेप का, तो इसका नाम पड़ेगा मोनोफोकस। मोनोफोकस, मोनो का मतलब वन। लेकिन कभी कभी बच्चा ऐसे ऐसे दो स्फेरिकल एक साथ हो गए, एक साथ हो गए, तो नाम पड़ेगा डिप्लो। डिप्लो का मतलब दो, डिप्लो फोकस। फोकस मतलब स्फेरिकल, दो है स्फेरिकल शेप के, डिप्लोकोकस। अगर बच्चा दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है स्फेरिकल शेप्ड के, दो से ज्यादा है ना, तो इसका नाम पड़ेगा स्ट्रेप्टोकोकस। इसका नाम पड़ेगा स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन आप एनसीईआरटी देखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकाई भी मिल सकता है, क्योंकि प्लूरल है ना, एक से ज्यादा है ना। अगर एक होता तो कोकस कह देते, लेकिन बैक्टीरिया यहाँ एक से ज्यादा है ना, इसलिए कोकाई वर्ड यूज कर दिया। यहाँ पर डिप्लोकोकाई वर्ड यूज कर देते, क्योंकि एक से ज्यादा, दो बैक्टीरिया है ना, एक से ज्यादा है ना, तो डिप्लोकोकाई वर्ड बोल दे। चलिए इसी तरह से बच्चा अगर स्पेरिकल है और गुच्छों में, गुच्छों में जैसे बच्चा आपने अंगूर देखा है, ग्रेप्स को देखा है, वो गुच्छों में होते हैं ना, गुच्छों में होते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे। अगर वो क्लस्टर में, अगर वो बच्चा क्लस्टर में, क्लस्टर मतलब गुच्छे में, तो इसे हम लोग कहेंगे स्टेफाइलो, स्टेफाइलो कोकाई या कोकस कहिए। कोकाई ज्यादा अच्छा है ना, एक से ज्यादा है ना, यहाँ फोकस वाले गुच्छों में स्टेफाइलो कोकाई। तो सिंपल है, अगर अकेला है, एक है मोनोकोकस, दो है डिप्लोकोकस, दो से ज्यादा है बच्चा चेन फॉर्म में, चेन में, तो स्ट्रेप्टोकोकस। अगर बच्चा गुच्छों में जैसे अंगूर में होता है, तो वो हो गए स्टेफाइलोकोकस। ठीक। इसी तरह से बच्चा ये बताइए, आप बताइए, अगर बैसिलस अकेला है, अगर बैसिलस अकेला है तो क्या नाम पड़ेगा, मोनोबैसिलस। क्या नाम पड़ेगा, मोनोबैसिलस। बताइए, ये बच्चा एक रॉड शेप का, ये एक रॉड शेप का, दो रॉड शेप की, एक नहीं दो रॉड शेप का है, क्या नाम पड़ेगा, वो दो कोकस था एक साथ, डिप्लोकोकस, तो यहां डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। अब बताइए इसका क्या नाम पड़ेगा, रॉड शेप का, एक है, दो है, चेन के फॉर्म में, बताइए एक के ऊपर एक है, तो बोलिए क्या नाम पड़ेगा, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर एक है तो मोनोबैसिलस, दो है बच्चा डिप्लोबैसिलस, दो से ज्यादा चेन फॉर्म में स्ट्रेप्टोबैसिलस। और बच्चा यहाँ क्लस्टर वाले स्टेफाइलो वाले होते ही नहीं, स्टेफाइलो वाले तो होते ही नहीं, अपने आप याद नहीं हो गया ना। ये क्या नाम पड़ा, मोनो, मोनो का मतलब वन, बैसिलस एक रॉड शेप का है तो नाम पड़ा मोनोबैसिलस। अगर दो है रॉड शेप के तो नाम पड़ा डिप्लो, डिप्लो बैसिलस। दो है रॉड शेप के, दो से ज्यादा है बच्चा चेन फॉर्म में, तो क्या नाम पड़ा, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो बैसिलस। आ गया ना, मेरे में से सभी बच्चों को याद हो गया, सभी बच्चों को याद हो गया। और स्पाइरिलम वाले में बच्चा नहीं है फर्दर डिवीजन, मोनोस्पाइरुलम, डिप्लोस्पाइरुलम नहीं है। विब्रियो वाले में बच्चे लोग, कॉमा शेप्ड वाले में फर्दर क्लासिफिकेशन यानी फर्दर उसके टाइप्स नहीं है, फर्दर उसके टाइप्स नहीं है। तो चलो बताओ फटाफट, शेप किस किस को याद हो गया, फटाफट बोलो, शेप किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो।
ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा दिक्कत होता है बेटा, वापस से रिकॉर्डिंग को 2 बार नहीं 3 बार देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखते जाएंगे। क्यों नहीं समझ में आएगा? ठीक है। एमडी अशरफ, फिर अभी इतना समझाया, फिर से स्टार्ट होगी जी। चलो, तो यहां दिखता है जो कर रहे हैं ना, यहां दिखता है, और बोलने में 1 सेकंड लगेगा, आउट कर देंगे बच्चे। तो मैं तो नहीं चाहता ना कि किसी के साथ गलत हो, सभी पढ़ने के लिए आए। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। जब तुमने पढ़ा होगा तो बच्चा एक वर्ड आया होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ना, और ये बच्चा आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। जब आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो यहाँ बच्चा ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव नाम का कुछ चीज आया हो, और वो अच्छे से आपको समझ में नहीं आया हो ना। हम उस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे टेक्निक का नाम है बच्चा ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग। सर स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? स्टेनिंग का मतलब कलर करना। स्टेन मतलब होता है बच्चा कलर, डाई, कलर। हम कैसे देखेंगे बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया तो बहुत छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोप में तुम थोड़ी ना देख सकते हो, वो तो बेटा कलरलेस है ना, उसमें कलर थोड़ी ना है, कैसे पता चले कि कौन बैक्टीरिया है? इसलिए हमें उसे देखने के लिए उसे कलर करना पड़ेगा। इसी कलर को कहते हैं बच्चा स्टेनिंग। ये आपको लैब में कराया जाएगा, ये आपको बच्चा क्लास 11th के लैब में कराया जाता है, प्रैक्टिकल में कराया जाएगा। ग्राम तो साइंटिस्ट का नाम है बच्चा, क्रिश्चियन ग्राम, सी ग्राम, साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने ये टेक्निक बताया था, जिन्होंने ये टेक्निक बताया था। सर कैसे करते हैं? लैब में पढ़ेंगे ना, हमें प्रैक्टिकल तो करना है ना सर, कैसे करेंगे सीख लीजिए आज। जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा ना तो ये याद आ जाएगा। पूरा प्रैक्टिकल करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझना है, प्रैक्टिकल वे में बता रहा। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बच्चा ग्लास का स्लाइड ले लीजिए। ये बच्चा एक ग्लास का स्लाइड ले लीजिए, ये एक ग्लास का स्लाइड ले लिया। देखा ना, जब ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो ये ऐसा ग्लास स्लाइड यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्लास स्लाइड आपने ले ली। अब इसके ऊपर में आपको बैक्टीरिया को स्प्रेड करना है, उस पे बैक्टीरिया डालना है। सर बैक्टीरिया कहां से आएगा? 2 तरीके बता रहे, या तो बेटा कर्ड ले लो, दही ले लो, दही में होता है ना बैक्टीरिया, दही में होता है ना बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ले लो स्प्रेड कर दो। दूसरा तरीका बच्चा, मिट्टी ले लीजिए, घर में मिट्टी होगा ना, मिट्टी निकाल लीजिए, 1 चम्मच मिट्टी ले लीजिए, उसमें लाखों बैक्टीरिया होंगे, लाखों बैक्टीरिया होंगे। अब उस मिट्टी को अपने बोतल में डाल लीजिए, बोतल में पानी है, मिट्टी डाल ली, ठीक है, रात भर के लिए छोड़ दी। मिट्टी के अंदर लाखों बैक्टीरिया होंगे, तुम्हारे बोतल में डाल दिया, वहां बैक्टीरिया घुल गए। अब सुबह में जाइए 1 ml वाटर निकाल लीजिए, 1 ml, 1 ड्रॉप निकाल लीजिए, और इस पे बच्चा जो मैंने दिया था ग्लास स्लाइड लिया था, स्लाइड पे 1 ml डाल दीजिए, और उसको चारों तरफ से स्प्रेड कर दीजिए, चारों तरफ बच्चे स्प्रेड कर दीजिए, चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। हो सकता है बैक्टीरिया स्प्रेड अच्छे से ना हो पाए, नीचे गिर जाए, तो अब जो स्लाइड है ना, ग्लास का स्लाइड है ना, नीचे से बच्चा थोड़ा हीट दीजिए, मतलब गैस चूल्हा है वहां पर थोड़ा देर के लिए रख दीजिए, हाँ, या बेटा लाइटर जला दीजिए, माचिस जला दीजिए, तो थोड़ी देर के लिए रखिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, यानी जो स्लाइड था ग्लास का उसके ऊपर चिपक गया। बोले ठीक है सर बैक्टीरिया तो मर जाएगा। हाँ, अरे बैक्टीरिया को मरने दीजिए ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिविंग नॉन लिविंग में नहीं हमें जानना है, बैक्टीरिया जिंदा हो मरा हुआ, कलरिंग स्टेनिंग तो होगा ही होगा दोनों का। सर अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया बच्चा, ग्लास का स्लाइड ले लिया, ग्लास स्लाइड ले लिया, उसके ऊपर में आपने बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दिया, चारों तरफ स्प्रेड कर दिया, बोले ठीक। अब आपको यहां बच्चा एक डाई यानी कलर यूज करना है बच्चा, डाई मतलब कलर, डाई को स्टेन कहते हैं यानी कलर। ये आपको लैब में मिलेगा, लैब में मिल जाएगा। क्या नाम है सर इसका?
इस डाई का नाम है बच्चा क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट, वायलेट देखो नाम में लिखा है वायलेट, मतलब वायलेट कलर का दिखेगा। क्रिस्टल वायलेट केमिकल, उसका एक ड्रॉप डाल दीजिए, ग्लास स्लाइड लिया उसके ऊपर में डाल दीजिए कुछ सेकंड के लिए ना। तो अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, क्रिस्टल वायलेट डाल दिया, ये आपके बैक्टीरिया थे चारों तरफ से चिपक चुके हैं। मैंने क्या डाला बेटा, क्रिस्टल वायलेट। स्टेप 2 में यहां पर एक सॉल्यूशन डालिए, आयोडीन सॉल्यूशन, I2 आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दीजिए। आयोडीन आता है ना, आपने पढ़ा है ना, I2 आयोडीन डाल दी। आयोडीन डाला और पहले क्या डाला था बच्चा, क्रिस्टल वायलेट। दोनों मिल करके बच्चा एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे, CVI कॉम्प्लेक्स। सर ये क्या होता है, देखो नाम में लिखा, क्रिस्टल वायलेट पहले डाला था, क्रिस्टल वायलेट तुमने पहले डाला था, क्रिस्टल वायलेट पहले डाला था, अब तुमने आयोडीन डाला तो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये कॉम्प्लेक्स कहां फंस गया है, सेल वॉल में। सेल वॉल में जाकर के क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, इस ग्लास स्लाइड को देखना है बच्चा। ये जो ग्लास स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप में देखिए बच्चा, माइक्रोस्कोप में देखिए, आपके लैब में माइक्रोस्कोप होगा, वहां देखना है। जब आप देखिएगा तो सारे बैक्टीरिया बच्चा या ब्लू पर्पल कलर के, वायलेट कलर के दिखेंगे, वायलेट कलर के दिखेंगे, सारे बैक्टीरिया बच्चा वायलेट कलर के दिखेंगे। तो यहां पर माइक्रोस्कोप में देखिए सभी बच्चा वायलेट कलर के, पर्पल कलर के दिखेंगे, ठीक है, वायलेट पर्पल कलर के दिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब आपको वॉशिंग करना है बेटा, वॉश आउट, धोना है। सर धोएंगे कैसे, नॉर्मल पानी से नहीं, आपको धोने के लिए बच्चा इथाइल अल्कोहल यूज करना है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यूज कीजिएगा आप, यहां पास क्या यूज कीजिएगा, इथाइल अल्कोहल ना, या बच्चा एसीटोन। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो इथाइल अल्कोहल या तो बच्चा लोग एसीटोन यूज कीजिएगा। धोना है, यानी आपका ये ग्लास स्लाइड था, इसके ऊपर में इथाइल अल्कोहल डालिए, एसीटोन डालिए। धोने के बाद बच्चा, धोना मतलब वॉशिंग, धोना मतलब वॉशिंग, वॉश आउट करना है, धोना है। किस केमिकल से, इथाइल अल्कोहल से या एसीटोन से। वॉशिंग के बाद, धोने के बाद बच्चा, धोने के बाद भी जिसके अंदर में कलर रह गया, जिसके अंदर बेटा कलर रह गया, वो अभी भी वायलेट पर्पल कलर का अभी भी मेंटेन है, वो कलर को छोड़ा नहीं है, अभी भी बच्चा उसका कलर मेंटेन है। तो जिसके अंदर में कलर बच्चा ब्लू पर्पल कलर का रह गया, कलर रिटेन रह गया बच्चा, उसे कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, उसे कहेंगे बेटा ग्राम पॉजिटिव। जिसमें कलर लूज नहीं हुआ, कलर बेटा बाहर नहीं गया, वही रह गया, ठीक। और जिसके अंदर बेटा कलर निकल गए, जिसके अंदर बेटा हमने वॉश आउट किया, धोया, सारा कलर निकल गया, सारा क्रिस्टल वायलेट आयोडीन था बाहर निकल गया, बाहर निकल गया तो कोई कलर रहा ही नहीं। तो जिसने अपने कलर को छोड़ दिया, जिसने अपने कलर को छोड़ दिया, निकल गया सारा कलर, तो वो हो गया ग्राम नेगेटिव, वो हो गया बच्चा ग्राम नेगेटिव। लेकिन सर ग्राम नेगेटिव दिखेगा कैसे, ये तो व्हाइट कलर का हो गया सर, ये तो कलरलेस हो गया, तो हमें दिखेगा कैसे, हमें दिखेगा कैसे। चलिए पॉजिटिव वाला तो समझ में आ रहा है, पर्पल कलर का, वायलेट कलर का दिख रहा है, लेकिन निगेटिव वाला दिखेगा कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एक नया काउंटर स्टेन लेंगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, काउंटर स्टेन, यानी वापस एक दूसरा केमिकल यूज करेंगे, स्टेन मतलब कलर, जिसका नाम होगा बच्चा सैफ्रानीन, जिसका नाम होगा बच्चे लोग सैफ्रानीन, उसका नाम क्या होगा, सैफ्रानीन होगा। ये पिंक कलर का दिखेगा, कभी लैब में जाना ना तो देखना सैफ्रानीन होगा, पिंक कलर का, हल्का रेड यानी पिंक कलर का। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे सैफ्रानीन डाल देंगे, सैफ्रानीन डाल देंगे, सैफ्रानीन डाल देंगे, ध्यान से सुनना। अब हम माइक्रोस्कोप में वापस से देखेंगे, जिसका कलर बच्चा, जिसका कलर पर्पल वायलेट कलर का होगा, यानी ब्लूइश कलर होगा, ब्लू कलर का होगा, वही वायलेट पर्पल लगभग उसी तरह के होते हैं।
जो बच्चा वायलेट या पर्पल कलर का होगा वो बच्चा ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि उसने कलर को नहीं छोड़ा था, स्टार्टिंग वाला कलर मेंटेन था। और जिसने अपना कलर स्टेन को हटा दिया तो दिखेगा ही नहीं ना, वो तो कलरलेस दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, कैसे पता चलेगा? तो हमने जब डाला बच्चा सैफरनीन, उसने सैफरनीन वाले को पकड़ लिया, तो जो दिखेगा अब पिंक कलर का, रेड कलर का, जो बच्चा पिंक कलर का दिखेगा, जो पार्ट पिंक कलर का दिखेगा यानी सैफरनीन वाले कलर का दिखेगा, वो बच्चा होगा ग्राम नेगेटिव। आप आसानी से देख करके बता सकते हो कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। जो पर्पल कलर का होगा, वायलेट कलर का होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसने कलर को छोड़ दिया उसने नया कलर ले लिया, कौन वाला, रेड वाला, पिंक वाला, तो उसे कहेंगे ग्राम नेगेटिव। उसे क्या कहेंगे बच्चा, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं इस चीज को, मैं एक लाइन में फिर से क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना, स्टेप वाइज मैं बता रहा हूं। क्या करना था, सबसे पहले एक स्लाइड ले लेना है बच्चे लोग, एक आप स्लाइड ले लीजिएगा, ग्लास का स्लाइड ले लीजिएगा, लैब में ले लिया। सेकेंड स्टेप, इसके ऊपर में बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दीजिए, बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दीजिए। बैक्टीरिया स्प्रेड तो कर दिया ना, अभी चिपका नहीं है उस स्लाइड से, तो आप नीचे से थोड़ा सा हीट दीजिए तो बैक्टीरिया स्लाइड पे बेटा चिपक जाएगा, हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसके ऊपर में डाई यूज कीजिए, डाई का नाम याद रखना था, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। अब थोड़े देर के बाद, कुछ देर के बाद हम दूसरा एक केमिकल यूज करेंगे, आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। तो क्रिस्टल वायलेट कहां बैठ गया था, सेल वॉल में, याद करो, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन के सेल वॉल थे, वहां जाके बैठा हुआ था, आयोडीन जाके उसे बाइंड कर गया, तो दोनों मिलकर के क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना दिए, कॉम्प्लेक्स बना दिए। तो जहां जहां सेल वॉल म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन का था वहां जाकर के कॉम्प्लेक्स बन गया। अभी फिगर बनाऊंगा। अब आप जाके माइक्रोस्कोप में देखिए, तो माइक्रोस्कोप में जब देखिएगा तो सारे बैक्टीरिया बच्चा, सारे ब्लू, हुई पर्पल कलर के, पर्पल कलर के, वायलेट कलर के दिखे, सारे ब्लू पर्पल कलर के दिखे ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेटा वॉशिंग करना है, धोना है। किससे धोइएगा, नॉर्मल वाटर से नहीं सर, आपने बताया था नॉर्मल वाटर से नहीं, इथाइल एल्कोहल। आप किससे धोइएगा, इथाइल एल्कोहल से धोइएगा, इथाइल एल्कोहल से धोइएगा। या बच्चा एक और नाम लिया था, याद आ रहा है आपको, एसीटोन, एसीटोन से आप वॉशिंग कीजिएगा, धोइएगा। तो जो बच्चा कलर को मेंटेन रखा, जिसने कलर को लूज नहीं किया, छोड़ा नहीं, वो बच्चा हो गया, वो कलर को स्टार्टिंग वाला मेंटेन रखा, पॉजिटिव। जिसने कलर को छोड़ दिया वो हो गया नेगेटिव, जिसने अपने कलर को छोड़ दिया नेगेटिव। नेगेटिव वाला दिखता नहीं है, नेगेटिव वाला दिखता नहीं है, तो हम एक नया डाई केमिकल यूज करेंगे। बोलिए कौन सा है, सैफरनीन। कौन सा यूज करेंगे, सैफरनीन, जो पिंक कलर का होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, जहां जहां पिंक कलर का दिखेगा, जहां जहां पिंक कलर का दिखेगा वो हो गया ग्राम नेगेटिव, और जहां जहां ब्लू कलर का यानी पर्पल वायलेट कलर वाला दिखा तो वो हो गया ग्राम पॉजिटिव। ये देख करके कोई बच्चा बता सकता है पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव। सर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों का सेल वॉल बेटा कंपोजिशन अलग अलग है, दोनों का सेल वॉल का कंपोजिशन बेटा अलग अलग है, जिसका फिगर मैं अभी बनाने वाला हूं। तो क्या यहां तक चीजें समझ में आती है, फटाफट, क्या यहां तक चीजें सब आती है बच्चे लोग? क्या यहां तक चीजें समझ में आती है? एलपीएसएम आएगा अभी थोड़ी देर में, अभी तो हम स्टेनिंग पढ़ रहे हैं ना, अभी फिगर बनाऊंगा तो आ जाएगा सर, ठीक। व्हाइट बोर्ड अभी पढ़ ले तू पहले, चलो यहां तक क्लियर। चलो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में सर किस चीज में क्यों डिफरेंस था?
एक ने कलर को रखा, एक ने कलर को हटा दिया, क्यों? ध्यान से सुनो। चलो देखो ध्यान से, हाँ ध्यान से। हम दोनों में बच्चा डिफरेंस पढ़ रहे, दोनों के सेल वॉल की बनावट अलग है थोड़ा सा बच्चा, ये कॉम्प्लेक्स होगा, एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से एबव है, नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़। ये बच्चा पॉजिटिव और ये बच्चे लोग निगेटिव, एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव। देखिए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों में बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना रहा हूं, इस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ये क्या बना रहा हूं अगले क्लास में पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं, एक नीचे बनाया एक ऊपर बनाया, एक नीचे बना देता हूं, ये बच्चा अगले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल से पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ग्राम निगेटिव में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगा, तो यहां भी बना देता हूं, यहां भी बच्चा बना दिया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां भी हमने फिगर बना दिया। चलो यहां हमने बना दिया, ठीक। ये क्या है पहले से मेंशन कर ले, ये बच्चा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बच्चा सेल मेम्ब्रेन है, पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी। ध्यान से बच्चा, पहला डिफरेंस, ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर बच्चा, मोटा लेयर, ये पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन है, एक लेयर दो लेयर बेटा, थिक लेयर है, बहुत मोटा लेयर है, लगभग 70 to 80 लेयर है बच्चा, 70 to 80 लेयर है, इतना जगह मेरे पास नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। मोटा लेयर है बच्चा, किसका? म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन का। ग्राम नेगेटिव में बच्चा देखिए 2 to 3 लेयर, 2 to 3 लेयर बच्चा, 2 to 3 लेयर है, पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली लेयर है, और नेगेटिव में पतली लेयर है, और पॉजिटिव में मोटा लेयर। यहां देखिए ये है बच्चा, पीजी लिख दू केवल, पेप्टिडोग्लाइकेन याद रहेगा ना, ये बच्चा पीजी लिख देता हूं केवल, पेप्टिडोग्लाइकेन शॉर्ट में थोड़ा। अब देखो ग्राम नेगेटिव में एक और मेम्ब्रेन होगा बच्चा, ये सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, एक और मेम्ब्रेन होगा, इस सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके एक और मेम्ब्रेन है, एक और मेम्ब्रेन है, यानी यहां एक्स्ट्रा एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक्स्ट्रा बाहर के साइड में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए कहते हैं बच्चे लोग ऑटर मेम्ब्रेन। तो ये जो मैं अभी ऊपर में एक मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये बच्चे लोग ऑटर मेम्ब्रेन लिख दू, ऑटर मेम्ब्रेन। ऑटर मेम्ब्रेन बच्चा ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, एब्सेंट है, यहां दो मेम्ब्रेन है, एक बच्चा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, एक बाहर में भी मेम्ब्रेन है, ऑटर मेम्ब्रेन। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, ग्राम नेगेटिव में मेम्ब्रेन बच्चा, मेम्ब्रेन देखो, मेम्ब्रेन और सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच बच्चा खाली जगह दिखाना, फिर से देखो, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह दिखाना, इस खाली जगह को बच्चा हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरी यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन और मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उसका नाम क्या पड़ा? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। दोनों जगह है बच्चा, ऊपर में भी है नीचे में भी है, ऊपर में भी है नीचे में भी है। यहां बोला जाता है बच्चे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और जैसे ही तुम बैक्टीरिया को मारना चाहते हो तुम एंटीबायोटिक्स देते हो, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मर जाता है, हाँ केमिकल है, मार देता है बैक्टीरिया को। लेकिन पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ऐसे एंजाइम्स है जो एंटीबायोटिक्स को ही तोड़ देगा, जो बच्चा एंटीबायोटिक्स को ही डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा। हाँ तो याद रखना, इसलिए ये जल्दी मरते नहीं है, इसलिए हमें डिजीज कॉज कर देते हैं, ये जल्दी मरेंगे नहीं, हमें डिजीज कॉज कर देंगे, पैथोजेनिक हो जाएगा, ये डिजीज कॉज कर सकता है, बीमारी कॉज कर सकता है, इसलिए पैथोजेनिक हो जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव, पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, एंजाइम नहीं है, एंटीबायोटिक्स तुरंत मार देगा। चलिए अब ध्यान से सुनना, तो मैंने क्या बोला, डिफरेंस बचा दो, याद हो गए। म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी लेयर का है ग्राम पॉजिटिव में, पतली लेयर का है ग्राम नेगेटिव में।
पेरिप्लाज्मिक स्पेस का है ग्राम नेगेटिव में। आउटर मेम्ब्रेन का है बच्चे लोग, आउटर मेम्ब्रेन का है सर ग्राम नेगेटिव में। अब मेम्ब्रेन के ऊपर में बच्चा कुछ सैकेराइड, सैकेराइड मतलब शुगर होता है ना, सैकेराइड मतलब बेटा शुगर होती है। मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं, मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं, देखिए ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या बच्चा आउटर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मेनली बच्चा लिपिड से बने होते हैं, मेनली किससे बने होते हैं, लिपिड से। अगले क्लास में डिटेल से करेंगे लिपिड क्या है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर में बच्चा शुगर का कवरिंग है, शुगर का कवरिंग है, देखिए ना शुगर, शुगर का है। तो यहां पास ऊपर में इस मेम्ब्रेन यानी लिपिड के ऊपर में शुगर का एक हार्ड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है। किसके ऊपर में, मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड से। लिपिड के ऊपर में एक शुगर का एक हार्ड कवरिंग है, इसलिए इसे कहते हैं बच्चे लोग, फुल फॉर्म बता रहा हूं, एलपीएस। एलपीएस इस लेयर को क्या कहते हैं, रेड वाले को लाइपो पॉलीसेक्राइड, एलपीएस लाइपो पॉलीसेक्राइड। सर फुल फॉर्म लिख दीजिए, लिख देता हूं। L फॉर लाइपो, क्यों, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन लिपिड से बना है, उसी के ऊपर है। लाइपो, पॉली, पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड शुगर को ही तो कहते हैं, बहुत सारे शुगर हो गए, पॉलीसेकेराइड बहुत सारे शुगर हो गए, पॉलीसेकेराइड। क्या ये बच्चा पॉजिटिव में है, क्या नहीं है, क्या ये पॉजिटिव में है, नहीं सर पॉजिटिव में तो है ही नहीं, लाइपोपॉलीसेकेराइड केवल नेगेटिव में है। एंड द लास्ट डिफरेंस बच्चा, ग्राम पॉजिटिव में स्पेशल कुछ एसिड पाए जाते हैं, इसके सेल वॉल में बच्चा कुछ स्पेशल एसिड पाए जाते हैं। इस स्पेशल एसिड का नाम है बच्चा टीकोइक एसिड, टीकोइक एसिड, टीकोइक एसिड ना। और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होगा, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होगा ना। अभी क्लास एंड करेगा, वापस से रीज्वाइन कीजिएगा, क्लास एंड होगा वापस से रीज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो मेरे में से सारा डिफरेंस क्लियर हो गया। बस आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में बेटा बड़े बड़े पोर्स होते हैं, इस पोर का नाम पोरीन होता है, पोरीन होता है, PORIN, पोरीन मतलब पोर। तो जहां आउटर मेम्ब्रेन होगा वहीं पोरीन होगा ना, पोरीन कहां होगा, ग्राम नेगेटिव में। तो यही बच्चा आपको डिफरेंस को याद रखना है। अभी क्लास एंड होगा, रीज्वाइन कीजिएगा, डिफरेंस लिखा दूंगा ना, ध्यान से। तो क्लास एंड होने दीजिए, वापस से रीज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओएम का स्पेलिंग, अरे ऑटर, OUTER, ऑटर, ऑटर मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, वापस हम लोग रिवाइज कर लेंगे आप, ठीक है। हाँ, एसिड का नाम बच्चा टिकोइक एसिड है, अभी फिर से बता दूंगा, टिकोइक, टिकोइक, TEICHOIC, टिकोइक एसिड। चलो